अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप लोगों से मुलाकात मेरी होती है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिर थर्सडे, यानी संडे को भी नहीं होती। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और आप मेरी मुलाकात होती है आपसे जुमेरात वाले दिन। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दियाँ जा रही हैं जिसका अब दुख हो रहा होता है, क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं ना वो इंसान से बर्दाश्त करना ज़रा सा मुश्किल होता है। सर्दियों में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, वो भी बेचारे जो है ना छुट्टी पे चले जाते हैं। लेकिन अब उनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अब और मसाइल शुरू होंगे। अब गैस जिस तरह चली जाती है सर्दियों में, अब बिजली की लोड से शेडिंग शुरू हो जाएगी गर्मियों में। सो जाती जाती सर्दियों में जितना भी अच्छे फल हैं, अच्छी जो सब्ज़ियाँ हैं, वो ज़रूर उनका मज़ा ले लें, क्योंकि फिर जब गर्मी होती है तो सब्ज़ी वाले की जो सब्ज़ी होती है ना, जिस तरह हम लोग बिल्कुल फुस हुए हुए होते हैं ना, उसी तरीके से जो सब्ज़ियाँ और फल हैं उनको देख के भी ये होता है। ज़ाहिर है गर्मी जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल है, ना कि सर्दियाँ। सर्दियाँ जो है बर्दाश्त हो जाती हैं, साफ़ सुथरी जगह होती है, छिपकलियाँ, ये जो जितने रेप्टाइल्स हैं सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनकी आमद हो जाती है। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आप लोगों से खूब सारी बातें होती हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाले शो में। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होता है सैटरडे वाले दिन, और 10:30 से 12 बजे तक होता है थर्सडे और फ्राइडे, यानी जुमेरात और जुमे वाले दिन। आप लोग मैसेज कर सकते हैं 033548888434 पे। एंड में इंशाल्लाह आपके प्रॉपर मैसेजेस हुए जिसमें आपका नाम, जगह का नाम और अच्छा सा कोई भी मैसेज शो के हवाले से, तो वो शामिल कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी, आप पाकिस्तान में कहाँ से भी हैं, मुल्क से बाहर से भी हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। 051 अगर आप सॉरी इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से हैं तो आपको कोड डायल करना पड़ेगा 05180945521, और अगर बाहर से कर रहे हैं तो 009251 और फिर जो है नंबर आपको डायल करना पड़ेगा। और अगर आप लोकल करना चाह रहे हैं तो 80945521 पे। और आज जो है हमारे साथ हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। डॉक्टर जुल्करनैन आई थिंक बिज़ी थे, तो आज उनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। उनके नंबर्स जो है वो 0300 333 9378, 0300 911 6681। और अगर आपसे उनसे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप जा सकते हैं पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, कराची कंपनी, G9 मरकज़। और आज का सवाल आपको बता दूं कि किस फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है? किस फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है? आप कॉल करके बता सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं। या अच्छी बात ये होती है ना कि आपके लिए ये जो फैसिलिटी है फ्री जनरल नॉलेज की, ये बड़ी ज़रूरी है। और नाज़रीन एक कप चाय हो जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय, सुकून स्नैक्स एक कराची में होता था, सुकून, उसका नाम ही सुकून स्नैक्स होता था। अच्छा आपको बता दूं कि मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियली मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पे कुकिंग का और डिफरेंट जो स्किन केयर की रेजिमेंट होती है वो आप देख सकते हैं जाके। मिशी खान ऑफिशियल ही है टिकटॉक के ऊपर। खान मिशी 77 जो है दैट इज़ ऑन स्नैपचैट। और K2 सहार मिशी खान के साथ का जो हमारा ऑफिशियल इस शो का पेज है, जो कि जब शुरू हुआ था तो K2 सहार मिशी खान के साथ था, और अब K2 का पाकिस्तान विद दी मिशी खान, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। उसके जो लिंक्स हैं और अदरवाइज जितने शोज़ हैं अपलोडेड हैं, उधर आप जाके शोज़ भी देख सकते हैं, और अपडेटेड जो न्यूज़ है इस शो के हवाले से वो भी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा K2 TV की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो भी बता दूं आपको। www.kai2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप कोई भी शो, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, रिपीट भी देख सकते हैं। ये शो जो है रिपीट में रात को 10:30 बजे आता है। उसके अलावा फेसबुक इज़ facebook.com/K2TV। हाय, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आज का मेकअप मेरा बड़ा फेवरेट जा रहा है इस वक्त फ़िलहाल। यूट्यूब पे आप जा सकते हैं youtube.com/K2 television, एंड ट्विटर पे है @K2TV, और मेरा ट्विटर हैंडल है मिशी खान @मौली। पहले मिशी खान @मिशीलिशियस था, अब @मौली हो गया। अब नाज़रीन आप लोगों से कुछ ऐसी गपशप भी लगाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें वैसे जो बेसिक होती हैं वो शेयर करने वाली होती हैं
कि इंसान की पहचान जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको ये इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, ये दिमाग में और अदरवाइज़ एक विजन भी दिया होता है कि आप लोगों से जब मिलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जो वाइब्स हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहेंगे, क्योंकि इंसान में जो है बिजली पाई जाती है। तो कभी आप कहते हैं ना यार फलाने से मिले तो बस ठीक लगा, कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, दैट मीन्स कि उसकी और आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, चाहे दोस्ती में चाहे अदरवाइज़, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसको ज़रूर जानने की कोशिश किया करें। आपकी इनर वॉइस भी आपको कह रही होती है, अंदर की आवाज़, कि आदमी या खातून से मिलें, कुछ अच्छा ठीक नहीं लगा, कोई वाइब्स अच्छी नहीं आई थी, कोई एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आई थी, तो उसको उसी वक्त जो है ना पहचाना करें। ये नहीं कि आप उसमें लग गए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब अच्छे होते हैं, हम सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ अच्छे नहीं हो सकते बिकॉज उनकी वाइब्स उस तरह मैच नहीं करती हैं कंपैटिबिलिटी के हवाले से, चाहे दोस्ती हो गई, चाहे शादी हो गई, चाहे आपकी वैसे लोगों से सलाम दुआ होती है, एक्वेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी। तो वो चीज़ ज़रूर पहचाना करें। मजबूरी में तो ज़ाहिर है सबसे मिलना पड़ जाता है, जैसा हम लोगों को जो टेलीविज़न पर काम करते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनको सबसे मिलना पड़ता है, लेकिन इससे आपकी हिस्स जो है, सेंस जो है बड़ी तेज़ होती है कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में अगर करीब आते हैं तो चीज़ें इर्द गिर्द अच्छी होने लगती हैं, और कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं चीज़ें अजीब नेगेटिव होने लगती हैं और आप कहते हैं यार पता नहीं आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर देखा करें और सोचा करें और समझा करें कि कुछ ऐसे लोगों से शायद आपकी सलाम दुआ हो गई है जो टॉक्सिक होते हैं, जो नेगेटिव अपनी सारी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप जो है बेचारे बैठे डिप्रेस हो रहे होते हैं। तो अच्छे पॉजिटिव प्यारे इनोसेंट लोगों के साथ कंपनी रखा करें, क्योंकि कंपनी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं जो कि मुंह पे तो बहुत प्यारे होते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरी लेके बैठे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं और जैसे ही आप हटते हैं वहाँ से तो चपड़ 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 शुरू कर देते हैं, आपकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। ये भी मुझे बड़े बुरे लगते हैं ऐसे लोग जो मुंह पे बड़ी तारीफ़ें, आप बड़ी अच्छी फलानी टींगड़ ये वो, पीठ पीछे मुड़े तो जी सारे लत्ते लेने शुरू कर देते हैं। तो जैसा मुंह पे किसी के साथ अच्छे हों, पीठ पीछे भी हों। अगर आपको कोई नहीं अच्छा लगता ना तो बेशक ना अच्छा लगे, उससे सलाम दुआ करें, लेकिन ये ना कहें वो जो चापलूसियाँ होती हैं और जो खुशामद होती है आप तो बहुत अच्छे हैं। खैर आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपी पे नाज़रीन। आज की रेसिपी आयशा ने कराची से फरमाइश की थी चपली कबाब की। अब ये जो चपली कबाब की रेसिपी है ये है वेजिटेरियन चपली कबाब। आयशा अगर देख रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं, आप इसमें बीफ ऐड कर सकती हैं वेजिटेबल्स की जगह, या इसी में बीफ ऐड कर देंगे और आप बना लें तो ज़बरदस्त चपली कबाब बनते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? ये ताहिर बात कर रहा हूँ। कराची से? जी जी। कैसे हैं ताहिर साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से शुक्र हैं? अल्लाह का, आप ठीक है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब खैरियत। आपको शुक्रिया भी अदा करना था क्योंकि आपको निहारी का बोला था, अच्छा तो आपने यानी पिछले हफ्ते में बनाई थी, फिर उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना था। नहीं नहीं, मोस्ट और वेलकम। जी आज का जो सवाल है मिशी बाजी आपका, तो चंबेली का फूल। चंबेली का फूल है, फूलों का बादशाह कहा जाता है चंबेली को। जी जी। चिकनी चमेली, अच्छा ठीक है ठीक है आप अच्छा ये जी जी। बताएं कि बनाई थी नारी आपने फिर? निहारी वो बनाई थी, वो मेरी वाइफ ने ही बनाई थी घर में। अच्छी बनी थी? जी जी बहुत अच्छी बनी थी। देखिए बहुत घर में अच्छी। जो भी चीज़ हो ना, एक तो साफ़ सुथरी होती है और आप उससे जो है ना आपका सेहतमंद जो रहते हैं। प्रोग्राम है ये तो हमारे घर वाले मिस ही नहीं करते हैं। अरे थैंक मैं यू। तो अभी ऑफिस में बैठा हूँ, वो तो अभी भी देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम। अरे थैंक यू ताहिर साहब, आपके घर वालों को भी मेरा ख़ास सलाम, पूरी टीम का। तो कोई और आपकी फरमाइश ताहिर साहब? अरे ताहिर साहब चले गए, ऑफिस में बैठी थी ना तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ऑफिस में देख प्रोग्राम करता हूँ, घर वाले प्रोग्राम देख रहे हैं। ये जो एक्सेंट था ये हमारी बहुत ही प्यारी सुपरस्टार हैं रीमा, वो बहुत इस तरह बोलती है ना, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत इज्जत दी। तो उन्हीं के उसमें अब नाज़रीन आपसे खूब सारी बातें भी होंगी। एक और कॉल लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी चपली कबाब की रेसिपी के लिए। और आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। एक दफ़ा फिर से बता दूँ कितना प्यारा लग रहा है नाज़रीन, आपने मेरे ड्रेस पे कुछ गौर किया? कुछ ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है। ये 2 ड्रेसेस हैं जो कि मिक्स एंड मैच करके मैंने पहने। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना जो आप खुद से क्रिएट करते हैं। और नाज़रीन ये जूता मैंने, अच्छा पूरा, ओह
टरररा। बिल्कुल लग रहा है फिल्म की शूटिंग्स हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन ये चेक करें, ये शू जो है ना ये क्यों इतना ज़बरदस्त है, बिकॉज ये है कॉर्क वाली हील। ये आप अगर कहीं भी जाते हैं ना, लॉन की पार्टीज़ में जाते हैं, लॉन की शादी में जाते हैं, तो प्लीज़ पॉइंटेड हील ना पहना करें, सारा वो घास में घुस रही होती है, टिकिंग 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 आप जा रहे होते हैं। इस तरह की आप वेज वाली हील पहन लिया करें। अगर आपने लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है उसमें आप आपकी मूव भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। और इसी में मुझे अभी मेरी बात हुई थी जब मैं अंदर गाड़ी पार्क कर रही थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दार भजन बार भजन खार भजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। मम्मी नाज़रीन बड़ी परेशान थी, भाई केबल चला गया, तो शुक्र है केबल आ चुका है जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो मामा जी आई लव यू, आई मिस यू। आज आपको चपल कबाब बनाना सिखाऊंगी और दार भजन को भी मेरा ख़ास सलाम। अब चलते हैं नाज़रीन मिशलिशियस डिशेस। और आयशा ने कराची से फरमाइश की थी चपली कबाब की, लेकिन ये हैं वेजिटेरियन चपली कबाब। आप इसमें बीफ का कीमा ऐड कर देंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी, लेकिन तरीका आपने यही करना है। तो चलते हैं मिशलिशियस डिशेस। वेलकम नाज़रीन, आपको यहाँ पे आज बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग इंशाल्लाह होने वाली है। और आयशा का मैं नाम भी लिख लूँ, चपली कबाब भी उन्होंने कहे थे। तो ये वाला तरीका जो है चपली कबाब का, वेरी इजी, आप घर में इजी तरीके से बना सकते हैं और साफ़ सुथरा भी होता है। आपको पता है कि साफ़ सुथरा तेल भी इस्तेमाल हुआ है। सो अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप जो है K2 का K2 सार मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चपली कबाब, ठीक है। और ये चपली कबाब और फरमाइश की थी आयशा ने फ्रॉम कराची। आयशा कराची। सो आज कुछ चीज़ें सुनने में बहुत मुश्किल लगती हैं, यदि पता नहीं क्या हुआ होगा, फलाने चपली कबाब आपने खाए बड़े अच्छे हुए। खैर कोई बात नहीं, अब आप चपली कबाब हमारे हाथ और हमारी रेसिपी से जो है वो आपको खाने को मिलेंगे। हैंड वॉश ज़रूर कर लें। आजकल एक तो जिसको भी फ़ोन करो ना, अगर आप भूल भी जाते हैं ना गलती से कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस की जो अभी तक ख़तरात जो है अभी तक कम नहीं हुए, जो फ़ोन कॉल होती है ना वो आपको वापस उसी दुनिया में ले जाती है, डर और खौफ की। तो डरे नहीं, इट्स आपकी इम्यूनिटी। अगर आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा से इंशाल्लाह जब बात होगी तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी ज़रूर सेहत का ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है। करोड़ रुपए आपके पास, बेंटले गाड़ी आपके पास है, सेहत नहीं है ना तो ज़ीरो है आप। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत इजी है। इसमें आप देख सकते हैं कटिंग कितने मज़े से हुई हुई है। इसको इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। किस तरीके से आपको जो है ना बहुत बारीक बारीक चॉप करने पड़ेंगे। ये देखिए एक प्लेटर है जिसके अंदर बहुत बारीक किए हुए टमाटर हैं। हरा प्याज भी इसमें डाला है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अवेलेबल था, वरना बेशक जब गर्मियों में आप बनाएं तो हरा प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला जो रेगुलर प्याज है उसको बहुत बारीक करके चॉप करके वो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया है और ये पुदीना है और हरी मिर्चें, ये बारीक बारीक करके चॉप करके रखी हैं। और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का जो कढ़ाई है या पैन है वो आप, इसमें मैं हल्की सी आग हल्की सी जला रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। बिल्कुल हल्की आग पे आपने अपना कढ़ाई या जिसमें भी ये इस तरह की चीज़ ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग डाल देंगे, शैलो फ्राई करना है तो पूरे इसमें, ताकि ये कोट हो जाए और चपली कबाब जो है अच्छे तरीके से बन जाए। शैलो फ्राई मीन्स कि ना बिल्कुल नहीं तेल, ना डीप फ्राई नहीं है। तो इतना ये जब तक गर्म हो रहा है। अब आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। इसमें हम मकई का आटा डालेंगे जो कि बड़ा ज़रूर, जो बाइंडिंग एजेंट होता है, जो बाइंड करता है सब चीज़ों को, वो डालेंगे। अरे गुलदार भाई अंडा भूल गए आप, अंडा वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अंडे अगर मुझे मिल जाए ना तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। नाज़रीन गुलदार भाई भूल चुके हैं अंडा, हमारी मुर्गी छुट्टी पे गई हुई है इसलिए जो है अब 2 अंडे आएंगे कहीं और से। 2 अंडे चाहिए इसमें, 2 अंडे ज़रूर आपने डालने हैं इसमें, उसके बगैर जो है वो ये बन नहीं सकेगी।
नाज़रीन, गुलदार भाई को भी आजकल ना हाफजे की प्रॉब्लम हुई हुई है। He forgets things, you know. I don't know why. अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ये हमने इसमें डालना है, ये जितने बारीक कटे हुए, ये देख लें, बारीक चॉप किए हुए टमाटर, बारीक चॉप किए हुए हरा प्याज, बारीक चॉप किया हुआ पुदीना, बारीक चॉप किया हुआ धनिया और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। ठीक है, ये हम डालेंगे एक बोल में। इस तरीके से आपने सारा डाल दिया, ये डाल दिया। और ये डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है ये है चपली कबाब का मसाला। किसी भी अच्छी कंपनी में मिलता है चपली कबाब का मसाला। एक पैकेट हम ये इसमें इस तरह डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। और उसके बाद मकई का आटा, ये देख लें, ये मकई जो होती है ये उसका आटा है, कॉर्न फ्लावर है ये, लेकिन ये वो वाला नहीं है कॉर्न फ्लावर जो आप लोग सूप थिक करने में, ये असली जो मकई का आटा है ये हम इसमें 2 से 4 टेबलस्पून डालेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें ये डाल दिया हमने। और इसके अंदर अब डालेंगे साबुत धनिया। इसको आपने हाथ से बेशक थोड़ा सा, या आपकी लंगरी जो होती है उसमें थोड़ा सा कूट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको आप हाथ से भी कर लें तो ये 2-2 हो जाएंगे पीस। ये आपने इस तरह करके हाथ से थोड़ा सा क्रश करके ये इसमें हमने शामिल कर दिया, कोई 1 टेबलस्पून के करीब। इसी तरह अनारदाना जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब, ये देख लें अनारदाना डालेंगे। अगर आयशा देख रही हैं, अनारदाना डल गया। फिर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी 1 से 2 टीस्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें डलेगा, साथ साथ आप क्लीन भी करते जाएं, इसमें डलेगा 3 से 4 लीमू का रस, 3 से 4 लीमुओं का रस, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें डलेगा हस्बे जायका, ये क्या है, सॉरी सोडा ना हो गए, सॉरी नाज़रीन, नमक है। इसमें हस्बे जायका हम नमक शामिल कर देंगे ऐसे। और अंडे मिल जाएं तो अंडे डलेंगे तो ये रेसिपी बनेगी, वरना ना ही बनेगी। अब नाज़रीन मैं अंडों का वेट कर लूँ। मेरे ख्याल में हमें ये इसको आपने इस तरीके से मिक्स कर लिया, ये देख लें, ये अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स किया। लेकिन ये मिक्स उसी वक्त होगा जब हमें मिलेगा अंडा। अंडा मिलेगा, आ जाओ। इसमें हम डाल देंगे नाज़रीन, ये देखें मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। आपने जो मकई का आटा है वो साथ ही रखना है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी उस तरह होती है तो आपने ऐड कर लेना है। ये नहीं कि इसमें आपने उतना ही डालना है जितना अभी मैंने आपके सामने डाला है। 2 अंडे हमने इसमें डाल लिए और थोड़ा सा अब मकई का आटा लेके इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये आपस में बाइंड हो जाए। अगर बाइंड नहीं होगा तो फिर चपली कबाब बनना बहुत ही मुश्किल है। इसी के अंदर अगर आपने बीफ डालना है, उसको डबल वो करवा के, आपने मशीन में से डबल निकलवा के या अपने चॉपर के अंदर चॉप करके, तब जाके जो बीफ का कीमा है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब आपने अच्छे तरीके से इसको अंडों के साथ लेके मिक्स कर लिया, ये देख लें, ये देख लें। इसमें करने के साथ ही मैं बीच में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून ऑयल शामिल किया। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया, ये देख लें, ये देख लें, अच्छी तरह मिक्स किया ताकि सारा कुछ यकजान हो जाए। ये देखें, ये देखें, अब इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है, ये देखें, इसका ये मतलब है, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी है कि ये बाइंड हो जाएगा आपस में। तो ये पहचान है एक्चुअली। जितनी ख़वातीन देख रही हैं जिन्होंने बनाना है, उसको अच्छी तरह आपने, ये देखें, अच्छी तरह मिक्स करके। और नाज़ी मैं अब उसके लिए मैं दूसरा ग्लव पहनूंगी, बिकॉज़ ये मिक्सिंग में ग्लव ख़राब हो चुका है। ये देख लें। अब आपने लेके इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट इधर आपने रख दिया। अब आपने इधर रखा है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप लोगों के पास होगा तो 5 से 10 मिनट इसको कवर करके रख दें तो बेस्ट है। अब आप देख लें, इस तरह की लुक होनी चाहिए। अगर आप बीफ भी ऐड करेंगे चॉपर में तो भी ऐसी ही लुक इसकी आएगी। किधर गया? ओके नाज़रीन, अब हमने बस इसको लेना है और फ्राई कर लेना है। तेल जो है वो अच्छे तरीके से पहले आपने गरम करना है, उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। अगर बीफ होगा तो ज़ाहिर है ये तो वेजिटेरियन चपली कबाब हैं, जितने लोग देख रहे हैं जो गोश्त नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल है।
दिस इज़ रियली रियली नाइस, बहुत हेल्दी। इसको आप जो चटनी है उसके साथ बना सकते हैं, चटनी ग्रीन चटनी बना लें या फिर इवन सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको, अच्छा अब तेल गर्म हो गया, इसको बिल्कुल आपने हल्का कर देना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब आपने एक जो बोल है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लेना है, थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लेना है और उसमें आपने डाल देना है थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि जो कबाब हैं वो स्मूथ आपके बन जाएंगे। एक सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग जब हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। अब आपने इसको इस तरह, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत बड़े बड़े वाले, और इसको बिल्कुल पतला आपने करना है, ये नहीं कि आपने मोटा मोटा इसको रखना है, क्योंकि फिर उसकी जो मज़ा है ना वो नहीं। इसको आपने इस तरह डिप किया हाथ, इस तरह इसमें शाइन भी आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरह करके आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला कबाब जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अब आपने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी, बिल्कुल हल्की, क्योंकि तेल अब अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ये आपने लिया, ये देखिए आपके घर में टी पार्टी है, कोई आ गया है, तो ये चीज़ें तो अगर आपके पास मकई का आटा मौजूद है ना, और धनिया साबुत और अनारदाना, तो आपके मेहमान आ गए तो टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना और प्याज तो हर एक के घर में होती है। तो ये सबसे अच्छा है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ये आप खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर गोश्त नहीं है। अच्छा अब मैंने किधर गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा बना है ये। इससे अच्छा कबाब जो है, जो कि किसी की तबीयत भी ना ख़राब हो, बीफ जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी इशू है सेहत के हवाले से, बीफ नहीं खा सकते, उनको वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब भी अभी आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी पूछेंगे कि ये वाले चपली कबाब उनको खिलाऊंगी। हाय हाय, डॉक्टर साहब को खिलाऊंगी, कहूँगी चपली कबाब है, फिर देखते हैं कि उनको पता लगता है कि इसमें बीफ का कीमा है कि नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये देखें ना, ये तीसरा बन गया। इसमें आपने देखिए कितनी आपकी लागत आई है, कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं ये। मम्मी भी कह रही होती भाई स्क्रीन पे कितने मज़े का। मैंने कहा माँ बाद में भी अच्छा, टीम खाती है, खुदा ना करे 8 साल में अभी तक किसी को कोई इशू नहीं हुआ खाने के बाद। तो ये हो गए आज की रेसिपी एंड आई होप आप लोग जो है वो इसको ज़रूर खाएंगे। आई एम सॉरी यार, ये बहुत इरिटेटिंग कपड़े हैं पर पहनने पड़ जाते हैं नाज़रीन। ये देखें, ये मुझे एक दोस्त ने बना के दिया था, ये ऊपर जो ब्लैक टॉप क्लोक टाइप की चीज़ है। अच्छा ये देख लें आप। अब इसको आपने निकालना कैसे, थोड़ा सा इसके थोड़ा तरद्दुद होगा, इसका लवाजमात होंगे। ये देखें, अब इसको क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है तो आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसे ही आपको फील हो कि ये कुक हो गया, देखें आपने इसको लेके पलट देना है। जो बाकी वाले हैं ये देखें। अब हमने इसकी प्लेटर बनानी है ज़बरदस्ती। इस तरह का कोई ट्रे ले लें ऐसी, क्योंकि अगर कर देते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं है। आजकल लोग काम चोर होते जा रहे हैं, काम चोर। अजीन ये भी बड़ा है, घरों में ना 2-3 लोग होते हैं जो काम चोर हो जाते हैं। एक मूवी भी थी काम चोर। अच्छा इसमें आपने जो सलाद के पत्ते हैं उनको आपने थोड़ा सा फैला लिया, आई नो, और उसको खाना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने सलाद के पत्ते ज़ाया कर दिए। लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं सलाद के पत्ते, लेकिन फिर खाते नहीं हैं। हालांकि आपने कबाब लिया तो साथ में आप एक अदद सलाद का पत्ता जो है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो टमाटर है वो थोड़े से 1-2 काट लें। इसके ऊपर मैं टमाटर भी काट के रख लेती हूँ। और ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त। ये देखें, ये लग रहा है वेजिटेरियन चपली कबाब है। ये देखें, ये हमने एक इधर रख दिया, इसके ऊपर अभी डॉक्टर साहब भी आएंगे, उनको भी देना है, बड़े खुश होंगे वो। सो आप लोग भी ज़रूर बताएं कोई आपकी फरमाइश है कि आपने क्या, आपको रेसिपी चाहिए। मैं कोशिश मेरी होती है कि आपको सबसे ज़्यादा इजी तरीके से, ताकि ऐसा ना हो लोग समझेंगे जी घर में चपली कबाब बनाना तो ओहो नॉट पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। घर में ही तो सबसे इजी तरीके से आप चीज़ें अगर आपकी प्रिपेयर्ड हों तो आप जो है आराम से घर में बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहे। मैंने निहारी भी बताई, एक हमारे कॉलर थे ताहिर साहब, उनके लिए, उनकी फैमिली को भी अच्छी लगी।
तो चीज़ें जो हैं वो इजी अगर लाइफ में हो जाएं और इजी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं तो क्या ही बात है। अब हमने ये रख लिया, एक कबाब हो गया, थोड़ा सा अब आंच ऊंची कर लेते हैं और ये देखें ये दूसरा हो चुका है। थोड़ा सा आप इसको ऊंचा कर लें और अब इसमें डाल देते हैं एक और कबाब, ये देख लें ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यूजली कबाब के ऊपर आप हमेशा चपली कबाब के ऊपर एक अदद डालते हैं टमाटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट और रह गए हैं और उसके बाद आपको ज़बरदस्त सा एक सॉन्ग भी सुनाना है और उसके बाद हमने जाना है ब्रेक पे भी जाना है, तो वो भी है। लेकिन 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स में एक चीज़ हो सकती है। ये हमारे कबाब भी थोड़ा सा मैंने अब जो बहुत ठंडा तेल होने लगे तो थोड़ी सी आंच जो है आपने तेज़ कर लेनी है। ये देख लें, ये आज की रेसिपी आयशा ने फरमाइश की थी कराची से चपली कबाब की, तो ये ज़बरदस्त से चपली कबाब रेडी। और इसके लिए जो टमाटर हैं उनका मैं अभी आपको बता दूं, जब तक ये फ्राई हो रहा है आपने टमाटरों का ये करना है, ये देख लें थोड़ा सा आप साथ साथ क्लीन भी कर लें। तेज़ 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 भी कहते हैं जल्दी काम शैतान का काम होता है। ये आपने किया। टमाटरों को हमने क्या करना है, ये जब तक फ्राई हो रहा है टमाटर आपने लिए और इसको आपने मोटा मोटा सा काट लिया और इसको साथ ही आपने इसमें डाल दिया साइड्स पे। ये थोड़ा सा कुक हो जाएंगे तो आपने चपली कबाब के ऊपर रख देना, दैट्स इट। ताकि थोड़ा सा कुक किए हुए होते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। आपने एक एक चपली कबाब पे फिर एक एक टमाटर का जो पीस है हल्का फ्राई हुआ वो आपने शामिल कर देना, ये देख लें। और क्योंकि ये वेजिटेरियन है चप्पल कबाब, तो इसलिए चप्पल भी कहते हैं लोग, चपली भी कहते हैं। अब ये कि समझ आ जाए बात तो सबसे बेस्ट है। ये इसको आपने पलट लेना है, ये देखें ये हो गए। साथ साथ टमाटर भी हो रहे हैं, ये भी ये देखें ये वाला थोड़ा ओवर कुक हो गया है। मर्ज़ी है आपने ये वाली जो लुक है एक्चुअली ये बिल्कुल सही, ये एंड में डाला था मैंने। ये देखें टमाटर भी साथ साथ हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, उसी कढ़ाई में आप साथ साथ ही कर लें। ये जो एक हो गया फ्राई, अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेटर में। इधर हमने इसके ऊपर ये रख दिया, ये वाला जो है इसको ये देखें ये वाला इसके ऊपर रख दिया। ये वाला हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चप्पल कबाब इज़ रेडी। इस टाइप के थाल में अगर आप बनाएंगे ना तो अच्छा भी लगेगा और एक देसी फील जो है जो एक्चुअल चप्पल कबाबों की होती है वो भी आ जाएगी। ये आप देख लें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कबाब बने। और साथ साथ ये जैसे फ्राई होते जाएं टमाटर, ये आपने चप्पल कबाब के ऊपर रख दिया। ये देखिए ये हो गया। बस ये 2 और हैं और उसके बाद हमारी रेसिपी इज़ कंप्लीट। अगर आपकी चीज़ें प्रिपेयर्ड है ना तो फिर हाँ पूरे हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। एक जो है लास्ट में थोड़ा सा रह गया है, कोई बात नहीं है। अब इसमें पकने की सबसे अच्छी वजह कि पक चुके हैं, क्योंकि इसको हम इधर कर लेते हैं और ये इधर रख लेते हैं और एक और रह गया, एक और को ये तरह। नाज़रीन आज की जो रेसिपी है माशाल्लाह से वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं और देख लें कितना टाइम लगा है। आंच बंद, ज़रूर साफ, जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा ने चपली कबाब की फरमाइश की थी फ्रॉम कराची, उनके लिए तरह ज़बरदस्त से चपली कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देख लें, ज़रूर रेसिपी फॉलो करें। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये वेजिटेरियन वाले में बीफ का कीमा ऐड करना चाहेंगे कर लें, लेकिन फिर कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हल्की आंच होगी और फ्लैट आपने करने हैं और पकाएं और मज़े लेके खाएं। सो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई। अब चलते सॉन्ग है, बड़ा अच्छा खूबसूरती से गाया है। उसके बाद हम ब्रेक पे चले गए और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो आप लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे
कि आज भी और सैटरडे वाले दिन हमारे साथ हुआ करेंगे। हर दिल अजीज़ मैं खुश आमदीद करना चाहूँगी डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं कैसे आप? हैं आप डॉक्टर माशाल्लाह, साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक। तो आपने बैकड्रॉप और फोरग्राउंड का एक ही कलर है माशाल्लाह। हाँ ये लो बिल्कुल। ये लो, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? ठीक ठीक ठाक जा है, रहा खैरियत से। है इंशाल्लाह। अब जुमेरात को मैं आपके साथ हुआ करूँगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। और अब हम जो है रूट कॉजेज जो है जो किसी भी रूट बीमार काजेज है, जो डिजीज के, वो डिजीज जो आम पब्लिक के समझ में नहीं आ रही, वो हम उसको करें। जरा हाईलाइट करें। जिसे आज हम बात करेंगे औरतों के पीसीओएस पे कि जो क्या वजूहात जो है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जी उस पे बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। नाज़रीन डॉक्टर साहब से आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी पीर मंगल बुध वाले दिन दोपहर 2 से रात 9 बजे तक बैठते हैं। G9 मरकज़ कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा पहली मंजिल पे। जी डॉक्टर साहब अब आते हैं PCOS जो है पॉलिसिस्टिक ओवरीज का जो इशू है जो कि मोस्टली जो है ख़वातीन में लड़कियों में ये आजकल बहुत कॉमन है। कहते हैं जी बड़ा कॉमन है। तो इसके रूट कॉज एक तो आपने बताने हैं और इसकी क्या वजूहात है, और फिर जब ये कहते हैं तो लड़कियों को ख़वातीन को पता होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअली। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इसी तरह हम जुमेरात को इंशाल्लाह एक टॉपिक को लेके ना उस पे हम आम कॉमन लोगों को समझाएंगे। मतलब है जो मेडिकल साइंस के मुतालिक चीज़ें उनको पता नहीं है, उनको अवेयरनेस करेंगे। असल में जो पीसीओएस है औरतों में, तो इसमें बड़ा बिजनेस भी चल रहा है। बिजनेस भी डॉक्टर्स का ना, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, ख़ासकर जो गैनोकोलॉजिकल कम्युनिटी है, उनका इसमें एक बड़ा इशू भी है। इसमें ये है कि इसमें ड्रग का भी बड़ा रोल है। अब पीसीओज पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो सिस्ट बनते हैं ओवरीज में, उसमें ये है कि उसमें जो मैं आपको बता दूं कि हर मेल में 0.5% फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं। इसी तरह फीमेल में कुछ हार्मोन्स, मेल वाले हार्मोन्स भी होते हैं जो बहुत कम मकदार में होते हैं, जिनका होना जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। वो हार्मोन्स जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, जो मेल वाले हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो अगर बढ़ जाएं तो नतीजतन फिर ओवरीज जो औरतों के जिस तरह मर्दों में टेस्टिस होते हैं, इसी तरह औरतों में ओवरीज होती हैं। ठीक है। ओवरीज जो है ना, ये ग्लैंड्स हैं जिसने हार्मोन्स डिस्चार्ज करने होते हैं, जिसने हार्मोन्स बनाने होते हैं। वो हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स अगर नहीं बनेंगे तो जो फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जनाना खुसूसियात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। उसमें ये है कि जिन औरतों को पीसीओएस हैं उनको बाकी जिस्म पे चूँकि एंड्रोजन जो मेल वाला हार्मोन्स है वो ज़्यादा बनेगा, और फीमेल के जिस्म पे जो अनवांटेड हेयर है जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, तो चेहरे पे बाकी बॉडीज पे उनको हेयर बनने शुरू हो जाएंगे, इन्हें हेयर फॉलिकल्स डेवलप होंगे, और जो सर के बाल हैं औरतों के वो थिन होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे और कमज़ोर होते जाएंगे। इसी तरह जो है उनकी वो औरतें जो पीसीओएस के शिकार हैं उनको दोबारा उनको वो वेरी हार्ड टू गेट प्रेग्नेंट, उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल हो जाएगी कि प्रेगनेंसी में उनको ये एक बड़ा हर्डल होगा। उनको प्रेगनेंसी जो है ना वो उनका पीरियड्स जो है ना वो इरेगुलर हो जाएंगे, वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज में चले जाएंगे। मसलन कभी 3 महीने बाद उनका मंथली साइकिल अपेयर होगा, कभी 6 माह बाद, कभी साल में 2 दफ़ा, जिससे उनके मूड पे जो मूड है, जो मिजाज है, उस पर भी असर होगा और उनके बाकी जिस्म पे भी असर होगा। तो जो पीसीओएस है, अब इसमें हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास जब आते हैं तो ऐसी औरतें फीमेल जिनको पीसीओएस हैं, अक्सर उनमें ऑपरेशन हो चुका होता है, यानी वो सिस्ट को रिमूव कर लेते हैं, लेकिन 2-4 माह बाद वो फिर दोबारा अखर हो जाते हैं। उसकी अखरेंस रेट जो है वो 100% है, तो जो रिकरेंस रेट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में मसलन पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर ज़्यादा वो ख़राब नहीं हुए, उसमें मसलन डेब्रिस नहीं है, उसमें सेप्टेशन नहीं है,
क्योंकि कभी कभी औरतें उसको लाइलाज छोड़ देती हैं, या मसलन जब उसका हार्मोनल टेस्ट नहीं करते, जो ब्लड में हम एंड्रोजन लेवल देखते हैं, जिस तरह फीमेल ब्लड में हम सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल देखते हैं, उसमें हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेशन का हम करते हैं टेस्ट, उसमें ये कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का होता है। तो उसको हम अगर बैलेंस नहीं करेंगे, मसलन हम अगर एंड्रोजन लेवल को ठीक नहीं करेंगे, तो उसमें इवन जो हर्सुटिज्म जो औरतें जिनके बाल निकलते हैं चेहरे पे या मसलन बॉडी पे, वो अगर लाख दफ़ा लेज़र ट्रीटमेंट या वो कर लें, वो कामयाब नहीं होगा जब तक उनका वो एंड्रोजन लेवल जो ज़्यादा है उसको हम नॉर्मल नहीं करेंगे मेडिकेशन से, तो वो बिल्कुल भी जो है ना उनका लेज़र थेरेपी भी कामयाब नहीं होगी, और साथ में उनको वो प्रेग्नेंट भी नहीं होंगे, और उनकी जो सिम्टम्स हैं PCOS की वो नहीं जाएंगे। और अगर वो सर्जरी कर भी लें तो वो 2-4 माह में, चूँकि उसके बनने में जो रोल है हार्मोन्स का, एंड्रोजन का, तो अगर उसको हम नॉर्मल नहीं करेंगे, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ अप टू डेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो PCOS का काज है एंड्रोजन उसको ब्लड में नॉर्मल कर सके। इसकी वजह यह है कि अभी वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे होम्योपैथिक तरीके इलाज में चूंकि हमारी दवा नेचुरल होती है, वो ह्यूमन टेस्टेड होती है, वो 300 साल से प्रैक्टिसिंग है, 300 साल से वो क्लिनिकल ट्रायल से आ रहा है, तो इसलिए जब हमारे पास PCOS की औरतें आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से उनका PCOS भी ठीक होता है, और उनका साथ साथ में जो है ना वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं अगर मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि हम एंड्रोजन लेवल को नॉर्मल करते हैं। फिर उसमें जो ओवरीज का जो फंक्शन है जिसने फीमेल हार्मोन्स बनाने होते हैं, जिसके नतीजे में हेल्दी ओवा बनता है, हेल्दी फॉलिकल्स बनते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं, और उसमें फिर जो नॉर्मल जो है उनकी हार्मोन लेवल, उससे फिर जो एक्स्ट्रा हेयर है बॉडी पे, उनके एक्स्ट्रा हेयर भी ख़त्म होते जाएंगे, और साथ में क्योंकि जब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा हेयर फॉलिकल्स को, वो ग्रो नहीं करेंगे। उसको जब एंड्रोजन जो उसको अपना खुराक नहीं मिलेगा, एंड्रोजन नहीं मिलेगी, वो ग्रोथ नहीं करेंगे हेयर। और उस उन औरतों के जिनके PCOS हैं, जिनके बाल थिन हो चुके हैं, सर के बाल जड़ रहे हैं, उनके बाल कम हो रहे हैं सर के, तो वो भी नॉर्मल होते जाएंगे, क्योंकि ये है कि उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। औरतों में, जिन औरतों में PCOS हैं उनके बाल जो है ना जड़ते हैं, और उनके सर के बाल जो है ना वो कम होते जाते हैं और वो पतले होते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक हेयर फॉल। तो वो औरतें जो इस कैटेगरी में आते हैं PCOS वालों में, उनके जिल्द जो है ना, जिल्द भी मुतासर होती है, तो ये है कि जिल्द में उनकी वो सॉफ्टनेस और वो जो शाइनी लुक है ना उसकी भी कमी आ जाती है, तो इसलिए फिर उनमें अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये तो गलत है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, अट्रैक्शन में आपका क्या मतलब है? फेस पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, दाने, स्किन खराब? उसमें ये होता है ना कि उसमें एक नेचुरल जो देखे ना, अब फीमेल मेल में एक नेचुरल वो चीजें होती हैं ना, अपील होती है, अपील होती है। अब अगर फीमेल में वो स्किन में और उसी तरह जो है ना उनके अगर देखें, अगर मर्द गंजा है और उसके बाल नहीं है, नो मैटर, तो वो कहते हैं ना कि ऐसे मर्द मालदार होते हैं और बड़े वेल्दी होते हैं, चलो ठीक है। लेकिन औरतों में अगर बाल कम हो जाए, देखें ना, जुल्फ
देखे जुल्फ जो है ना बाल औरतों के, पहले तो मर्द उस पे पैदा होते हैं, ठीक है ना जी, वो अच्छे लगते हैं। अगर बाल कम है, अगर औरत के बाल खूबसूरत हैं और लंबे हैं तो जाहिर बात है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिर उसके अगर आईज ब्रूज भी वो भी लंबे हैं और माशाल्लाह बड़े वो हैं, दिल को लगने वाले हैं, तो वो भी जो है ना उसमें अट्रैक्शन आ जाते हैं। फिर उसके साथ आई लैशेस भी हैं, ठीक है ना, अगर वो करली आई लैशेस हैं और अच्छे, तो ये सारे वो करते हैं ना हार्मोन्स के साथ। फिर अगर वो उसकी स्किन भी सॉफ्ट है और रेड पिंक है और अच्छी है तो फिर वो और भी अट्रैक्शन है। तो उसमें ये है कि उसमें फिर हार्मोन्स का जो है ना बड़ा रोल है। और उसमें ये कि फिर आंखों की जो चमक है, आंखों की जो कलर है, फिर आपने देखा पूरी शायरी जो है ना मर्दों के गिर्द तो नहीं घूमती ना, पूरी शायरी पोट्री तो जो है ना वो औरतों की गिर्द जो है ना। और फिर उसमें बाल और आंखें और होंठ और ये सारी चीजें जो है ना, सब बाल जो है ना वो तो नहीं आते, वो तो लेकिन लैशेस का आप कह रहे हैं तो आजकल 6 महीने वाली लैशेस भी लगवा लेते हैं। बिल्कुल। होंठ कह रहे हैं जाके 2 इंजेक्शन से पुक करके बड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बाल का मसला है। हाँ, तो ये है ना, ये देखें, ये हेयर का जो मसला है ना, ये जितना आप नेचुरल मेडिसिन लेंगे, देखें अगर मसलन एक औरत है उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया, उसने अपने नज़ले ज़ुकाम या दमे का इलाज स्टीराइड वाली दवाई से किया, तो डेफिनेटली जो है ना वो जाके उसके ओवरीज को और हार्मोन लेवल को उसको हिट करेगी, उसमें एंड्रोजन लेवल बढ़ेगा। क्योंकि यूजुअली जो नज़ला ज़ुकाम में जो हम उसको बंद करने वाली मेडिसिन लेते हैं दूसरे तरीके इलाज में, उसमें ये होता है कि वो आपके नेचुरल हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर दे। लोग कहते हैं यार ये खुराक से बड़ा मसला है, हमें चिकन नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं। हम डॉक्टर कम्युनिटी, हम डॉक्टर लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये चिकन पोल्ट्री का है या कोई, हम मज़े से खाते हैं क्योंकि उसके साथ उसमें तो प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन चाहे केमिकल्स का बना हो चाहे नेचुरल प्रोटीन हो, कोई मैटर नहीं करता। जिस्म को 3 चीजें चाहिए होता है, एक प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। वो हम कहाँ से हासिल करें? अब देखो ना अमेरिका में अब लोग काकरोच खाते हैं उसको फ्राई करके, थाईलैंड में खाते हैं, थाईलैंड में, अमेरिका में भी खाते हैं, बिकॉज काकरोच इज वेरी रिच इन प्रोटीन। उसका प्रोटीन जो है ना बड़ा, यानी काकरोच में जो प्रोटीन है वो किसी जानवर में नहीं है, ठीक है ना, किसी इंसेक्ट में नहीं है। तो ये है कि अब हमारे मजहब में काकरोच मना है, डॉक्टर साहब लोग कॉकरोच तो वो हमारे मजहब में मना है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी में लोग खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कट रही है, ये आपने बात बड़ी सही की कि चिकन में लोग ये समझ रहे हैं, लोग ये समझ पोल्ट्री बंद कर दे क्योंकि आपको पीसीओएस है, उसके रूट कॉज को उसकी रूट कॉज जो है ना यही है जो मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो है ना वो नहीं है प्रोटीन के आप जी चिकन ना खाएं आपका जो है ना वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिस्म पे बाल नहीं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो चिकन की पीस जो आपके मैदे में जाती है वहाँ पे वो प्रोसेस होके उससे प्रोटीन अलग होती है, वो जो है ना आपका जो है ना एनर्जी बनाती है, वो ज़रूरी है, वो मैटर नहीं है। वो अगर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, अगर देखो अब हम आयोडीन खाते हैं, वो इनऑर्गेनिक साल्ट होती है, वो हमारे जिस्म में जाती है, तो वो जब जिस्म में जाती है तो वहाँ पे अल्लाह ने उसके लिए जिस्म में टायरोसिन पैदा किए, टायरोसिन उसके साथ मिल के वो उसको इनऑर्गेनिक साल्ट को ऑर्गेनाइज करता है, उसको ऑर्गेनिक बनाता है, ऑर्गेनिक बना के तब जाके हमारे जिस्म में T4 बनता है, टायरोक्सिन बनती है, ठीक है ना। अब देखो हमने इनऑर्गेनिक साल्ट के, अब साल्ट का आयोडीन साल्ट का कहाँ से हासिल हुई, चाहे वो केमिकल से बनी हो चाहे वो नेचुरल हो कुछ, लेकिन जिस्म में जाके उसने वो इनऑर्गेनिक साल्ट जो है ना वो जाके ऑर्गेनिक बनेगी, वो जिस्म उसको ऑर्गेनिक बना के तब जो है ना उसको जाके वो हार्मोन बनेगा। तो इसमें इस तरह है कि वो जिस्म उसको प्रोसेस करता है, बगैर प्रोसेस जो है ना कोई चीज़ भी हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, वो पहले वहाँ पे जाएगा इंटेस्टाइन में, वहाँ से ये
प्रोसेस होगा, फिर जज़ब होगा, फिर जाएगा लीवर में। लीवर में अगर वो इनऑर्गेनिक है, अगर वो हमारे जिस्म के काबिल नहीं है, तो वो जो है ना ज़ाया हो जाएगा। वो सेल्स उसको हम कहते हैं ना पेगोसाइटोसिस, सेल्स उसको ख़त्म कर देंगे। और जो ऑर्गेनिक बना के उसको बॉडी के जो बदन बना के उसको फिर जाके जो है ना एनर्जी एटीपी के लिए तैयार करेगा। फिर जाके उसका अपना एक प्रोसेस होगा जिसे हम एक साइकिल कहते हैं, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। फिर वो क्रेब्स साइकिल से गुजर के वहाँ से वो जाके वो आपके एटीपी, एडीपी और एटीपी बनाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप प्रोटीन चिकन की खा रहे हैं, आप जो है ना घरेलू चिकन की खा रहे हैं या पोल्ट्री की खा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। तो क्या मैटर करता लेकिन है बहरहाल ये चिकन जो है ना, काकरोच से इसका प्रोटीन हमारे मुसलमानों के लिए 100 दर्जा तो बेहतर है, हलाल तो है ना। हाँ, तो ये मैटर करता है। अब जो है ना वही चीज़ जाके आपके जिस्म में वो प्रोटीन बनाएगा, वो आपका जो है ना एनर्जी बनाएगा। असल में जो चीज़ है वो ये है, वो है ड्रग। ड्रग 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 डॉक्टर साहब, ड्रग पे रुक जाए, ड्रग से आगे जाएंगे। एक कॉलर है, ले लूं आपकी इजाजत? ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना जी, समीना फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप भी ठीक है? आप सुनाएं कैसी? मुशी खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ कसम से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, जब भी प्रोग्राम रहता है मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। थैंक यू। लेकिन अभी मैंने हॉल में मैंने ना ज्वाइन किया, मैं जॉब करना शुरू हो गई हूँ। अच्छा, तो 3 मेरे प्रोग्राम आपके मिस हो गए हैं ना। तो मुझे मैं ना डॉक्टर से बात करना चाह रही थी, प्लीज मेरी बात करवा दे। मेरे ना मोरों का मसला है, कमर में बहुत दर्द होती है और मुझे इस तकरीबन 18 साल हो गए हैं। तो बहुत तकलीफ होती है, ना मैं बैठ सकती हूँ ना मैं ये काम कर सकती हूँ। आपकी उम्र कितनी हेलो, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी एज? डॉक्टर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपकी उम्र कितनी है बीबी? डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 46 के करीब है। अच्छा ठीक है। और आपको मोरों का मसला है? कमर में मैं गिरी थी डॉक्टर साहब, मुझे ना चोट लगी थी, मेरे हामन ने मुझे मारा था, तो उसकी वजह से मुझे चोट लगी थी, बेड पे गिरी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस तकलीफ को मुझे 18 साल हो गए। मैं आपको अच्छी सी अच्छी दवा बता देता हूँ। वो आपके जो स्ट्रेस है मोरों का या कमर में जो आपको चोट लगी है, वो उसको जो है ना इंशाल्लाह उससे अल्लाह ठीक करेगा। ये आप 2 माह इस्तेमाल करें। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सर जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से? अच्छा, आप ये दवा, लाहौर में तो हेमोपैथिक स्टोर बहुत ज़्यादा हैं, वो इकबाल रोड पे बहुत सारे स्टोर हैं। मैं सदर में भी हैं। मैं आपको दवाई बता देता हूँ, फ़ौरन स्टोर से आज ही लीजिएगा और आज ही जो है ना उसको शुरू करवाइए। और व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपके पास कोई एक्सरे वगैरह है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने अभी एक्सरे करवाया नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे रेफर करें तो मैं एक्सरे करवा लेती हूँ। ठीक है, आप एक एक्सरे जिसको हम लंबोसेक्रल एक्सरे कहते हैं वो आप करवा लें और मुझे व्हाट्सएप करें। अच्छा, ये दवा जो है आर्निका। ओके, थैंक यू समीना। Thank you, दवा का thank नाम you. लिख लें। और दवा जो है वो जर्मनी की होती है, डॉक्टर विल्मर श्वाबे की। जर्मनी की, बिल्कुल। जर्मनी की। तो आर्निका 200 में आप ले लें जी। 200 ताकत, 200 ताकत। आर्निका 200 ताकत में आप ले लें। सुबह उसके 10 कतरे आप पिए, 1 चम्मच पानी में डाल के, या डायरेक्ट मुंह में डालें। आप 10 कतरे पिए। दूसरी दवा जो है उसका नाम है स्ट्रोकनिया पॉस। स्ट्रोकनिया पॉस, वो स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। STRACHONIA-PHOS, स्ट्रोकनिया पॉस। ये छोट की बड़ी ज़बरदस्त दवा है और ये आप 200 ताकत में रात को 10 कतरे इस्तेमाल करें। ये 2 शीशी आएंगी जर्मनी की, बस ये आप ले लें। और जैसे आप ये दवा 1 हफ्ते तक यूज़ करेंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब आप ठीक हो जाएं, फिर आप हफ्ते में 1 बार सिर्फ 10-10 कतरे यूज़ करें, बस हफ्ते में 1 डोज काफ़ी है, हत्ता कि वो बॉटल्स ख़त्म हो जाएं। ठीक है, आर्निका 200 ताकत। आर्निका 200 ताकत में। और ये बैक के लिए होती है? जी, बैक के लिए, जिनको चोट की वजह से कमर में दर्द है। और स्ट्रोकनिया पास जो है ना,
ये होती है 200 ताकत में। तो कोशिश किया जाए, मेरे मर्दों से ये गुजारिश है कि औरतों से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको किस करें और उनके साथ मार पिटाई न करें, क्योंकि औरतें तो मोहब्बत और प्यार के लिए होती हैं। और अगर प्यार है, अगर मारें भी तो ऐसी जगह पे हल्का सा ऐसे 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 जो है ना, वो आराम से है ना, वो भी ऐसा ना हो कि कोई हड्डी वगैरह ही। तो सब मारे क्यों, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। मारना चाहिए है ना, मैं तो कहता हूँ प्यार करना चाहिए। करते ही नहीं है। तो ये प्यार करना चाहिए, उसको किस करना चाहिए, उसके सर पे हाथ रखना चाहिए और उसके साथ इन टच होने। मैं कहता हूँ आप बाहर भी जाएं तो आप जो है ना एक लव के 2 मैसेज भेज दें, आई मिस यू, आई लव यू। इसी तरह जो है ना औरतें फिर उसकी बीमारियां कम होती हैं। हाँ। और फिर वो जो है ना बेचारियां जो है ना अब एक मर्द के इंतजार में सारा दिन घर में होती हैं। हाँ। अब मेरी बीवी घर में इंतजार में बैठी होगी डॉक्टर प्रोग्राम करके कब आएगा और कब जो है ना। तो इसी तरह जो है ना ये इसी तरह होता है ना। अब अगर हम उसको मारने पीटने लगे तो वो फिर जो है ना बात तो नहीं चलेगी ना, ठीक है ना। मुझे बस ये इस दिन अल्लाह ये दिन ना है कि कभी आप डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कह दें कि पता चले कि वो जो है ना उस दिन हम लोग जो है तो ये बहुत जरूरी है ना। देखो ना, ये तो आपकी मलिका होती है, क्वीन होती है, उसको आपने मलिका की तरह रखना होता है। काश डॉक्टर साहब आपकी सोच सबकी तरह तो हो ये जाए। होनी चाहिए ना। अल्लाह ताला भी यही फरमाता है ना, अगर आप अपनी औरत पे 5 रुपए 100 रुपए खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको 100 लाख देगा। ठीक है ना। अगर आप दिल से, प्यार से, मोहब्बत से। और फिर हम जी किस लिए रही हैं, इन्हीं औरतों के तो हम नौकर हैं ना। हाँ। इन्हीं के हम ड्राइवर हैं, इन्हीं के हम ड्राइवर डॉक्टर हैं, इन्हीं औरतों के हम जो है ना क्या कहते हैं जो बाजार से चीजें ला के देते हैं ना तो इन्हीं के तो हम नौकर हैं। अगर आप रियल थिंग में सोचें ना तो मर्द काम किस लिए कर रहे हैं, अपने औरत और बच्चों को खुश करने के लिए। वरना मर्द तो महीने में 1 दिन काम कर ले तो उसके लिए तो जाती तौर पे काफी होगा। तो असल में हम इनके नौकर जब अल्लाह ने हमें इनके नौकर बना दिए औरतों के, तो फिर हमें इनको मारना पीटना क्या। सही कह रहे हैं। उसमें क्या है, हम तो इनकी वजह से दुनिया में जी रहे हैं, इन्हीं के लिए आए हुए हैं, इन्हीं के नौकर हैं। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जिंदगी, अगर खवातीन ना हो तो। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट किया, ब्लैक एंड व्हाइट तो आपने बड़ा नाम नहीं दिया, जिंदगी है ही नहीं तो औरतों के बगैर तो कहाँ है फिर। अगर माँ नहीं होगी तो जिंदगी क्या होगी, जीरो होगी। देखो ये पैगंबर और अंबिया किराम, औलिया किराम, ये कहाँ से, औरतों की वजह से दुनिया में आए ना। सही। अगर औरत न होती तो अंबिया किराम भी न होते, ये जो है ना ये वलीउल्लाह भी न होते। तो औरत तो बड़ी रिस्पेक्टेबल वो है ना, पर्सनैलिटी है ना औरत की। चाहे वो बहन की शक्ल में है, चाहे वो बेटी की शक्ल में है, चाहे वो बीवी की शक्ल। बीवी का रिश्ता तो बड़ा वो अजीब है ना। ये तो एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं ना, देखो मैं अपने कपड़े पाड़ दूंगा, हाँ नहीं पाड़ूंगा ना, मैं अपने कपड़ों पे दाग रहने दूंगा नहीं। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। लिबासुल्लकुम ये आपका जामा है औरत, और आप इसके लिबास हो। वाह। तो कौन अपनी लिबास को जो है ना वो पाड़ेगा और उसको जो है ना वो उस पर गुस्सा करेगा। अपने लिबास पे कभी कोई गुस्सा हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लिबासुल्लकुम सूरह नूर में ये आया है कि अल्लाह ने मर्दों को अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए, अल्लाह ने मर्दों को औरत को इज्जत से रखने का तरीका, ये अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए, इसके आप जितने भी माने करने ठीक है। ये नहीं कि और मर्द हाकिम है औरत पे। अगर फिर मर्द हाकिम हुआ औरत पे तो फिर औरत माँ कहाँ बनी? सही। ठीक है ना। सही। फिर पैगंबर औलिया किराम की माँ कैसे बनी? ठीक है, फिर बेटा माँ पे गालिब तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अर्रिजालो कौम, अर्रिजालो ये इसलिए जो है ना अल्लाह ने इसका ये भी माना करते मेन आर सुपेरियर देन दैट ऑफ वुमेन। ये भी नहीं है।
असल में जो है मर्द को अल्लाह ने अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए, मर्द को अल्लाह ने तरीका समझा दिए कुरान से औरत को अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से रखना। सही तो तरीका। औरत तो आपकी इंटीरियर मिनिस्टर है, सही। आपकी घर की, दूसरे घर से औरत आती है आपके घर में, अगर वो उसको आप इंटीरियर मिनिस्ट्री देंगे तो वो आपके जो है ना, अगर आप उसको मारेंगे पीटेंगे उसकी वो करेंगे। एक औरत होती है ना कि वो खुद जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बनना चाहती, सही। तो फिर उसके लिए तो यही मिजाज होगा। लेकिन अगर एक औरत, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो औरत जो खावन का इज्जत रखती है, जो खावन के फैमिली का इज्जत रखती है, वो औरत जो है ना खावन के अहर मौजूदगी में जो घर का बच्चों का इस चीज़ का ख्याल रखती है, वो औरत इंटीरियर मिनिस्टर है। वही इंटीरियर मिनिस्टर, देखो आप औरत को अगर उसको इज्जत नहीं तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी ना गमी शादी में जाके। सही कह रहे वो हैं। कहेंगे जो बड़े लोग बड़े मुझे मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो ये है कि अल्लाह ने फरमा दिया है कि ये आपकी क्वीन है और आपको मैंने तरीका समझा दिया है कि औरत को किस तरह रखा जाता है। औरत को इस तरह रखा जाता है कि आप अपने सारा माल और सारा जो आपका इनकम है सब पहले आपका, औरत का आप पे उस पे हक है। सही। ठीक है, उसके बाद फिर आपके बहन भाई और ये उन पे आप ज़कात कर सकते हैं। अगर बहन भाई गरीब हैं तो उन पे ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं, लेकिन औरत पे तो ज़कात नहीं होती, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना जी। सही कह रहे हैं आप। अगर वो कहती है कि मैं आपके बच्चे को दूध भी नहीं देना चाहती, तो उस पे ये भी नहीं है कि वो आपके बच्चे को फीड करे, उसके लिए आपको अल्टरनेट इंतजाम करना पड़ेगा। सही। इस्लाम में ये नहीं है कि औरत ने बच्चा पैदा किया वो उसको दूध भी देगी, ये नहीं है इस्लाम में। वो अगर देती है तो उसके बदले में आप उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसको अच्छे अच्छे खाने दें, उसको अच्छे अच्छे फ्रूट्स ला के दें, उसको अच्छे अच्छे ग़िज़ा दें, क्योंकि वो आपके बच्चे को दूध दे रही है तो वो आप पे एहसान कर रही है। वरना आपको अल्टरनेट, उसने बच्चा पैदा किया, लो जी आपका नस्ल है, आपका जो है ना रिजनरेशन है, आप जाने, आपका बच्चा जाने, उसके लिए आप दाई रख लें, आया रख लें, वो कोई मेड रख लें, उसको आप, वो औरत की जिम्मेदारी नहीं है। असल में औरत जो है ना वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो तो आपकी जो है ना वाइफ है, आपकी क्वीन है, ये आपका प्रोडक्शन है, आपने अपने प्रोडक्शन का खुद ख्याल रखनी है। औरत इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो औरत जो है ना अगर वो करती है, आपके माँ बाप का खिदमत करती है, आपके बच्चे को पिलाती है, उसके बदले में आप उसका डबल इज्जत रखेंगे। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो वो आपकी जो है ना घर को खूबसूरत और तरोताज़ा और खुश रखेंगे। बदले में देखिए, बदले में देखे ना जी। अब ये है कि हम इस चीज़ को हमने कहाँ से सीखा? ये कुरान ने सिखाया कि लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। जब वो टेंस नहीं रहेगी तो उसका हार्मोन लेवल भी नॉर्मल रहेगा, उसको वेरियन सिस्ट भी नहीं होंगे और उसका एंड्रोजन लेवल भी नॉर्मल रहेगा और वो इंशाल्लाह हेल्दी रहेगी। जब उसमें हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे, उसमें जो है ना ऑक्सीटोसिन लेवल यानी प्यार वाला हार्मोन वो भी ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो वो आपको, तो ये है कि औरतों को जो है ना मार पीट जो है ना ये नाजायज़ है। और ये है कि अल्लाह ने मर्द को सिखा दिया है, रिजाल क़व्वामून अलन निसाए, अल्लाह ने मर्दों को सिखा दिया है कि औरतों को किस तरह रखा जाता है। वो इस तरह फिर सूरह नूर में अल्लाह ने लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, ये आपका जामा है और आप इसकी जामा हो। तो वही मैं आपको बताता हूँ ना कि कोई अपने जामे की बेइज्जती तो नहीं चाहेगा ना, अपने ड्रेस की बेइज्जती तो नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल लोग वैसे भी पता नहीं क्यों इतने ज्यादा गुस्से में रहते हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, हर वक्त करते हैं। देखिए गुस्सा देखो हर एक को आता है। हुजूर सल्लम के पास असहाबे किराम आए, उन्होंने पूछा हुजूर सल्लम, ये बड़ी मुस्तनद हदीस है, ये मेरे ख्याल में मिशकात और बुखारी और सब में ये नकल हुई है और शेखैन से ये आई थिंक के रिवायत है, मैंने देखा ये हदीस को, कि एक दफ़ा हुजूर सल्लम के पास कुछ असहाबे किराम आए और उन्होंने सवाल किया, हुजूर सल्लम हम में से कौन सा अच्छा आदमी है, द बेस्ट मैन, द बेस्ट मैन, अच्छा आदमी। तो हुजूर सल्लम ने फरमाया आप लोगों में से वो सबसे अच्छा आदमी है जो अपनी बीवी को ज्यादा ख्याल रखता है।
ये बात, यानी सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ ज्यादा ऑनेस्ट है, यानी ज्यादा उसके साथ ईमानदार है और उसका ज्यादा ख्याल रखता है, तो वो सबसे अच्छा है। तो ये है कि इतनी बड़ी बात है। इनके बारे में पूछा जाएगा, औरत से भी पूछा जाएगा कि तुमने मर्द के साथ ऑनेस्ट जिंदगी गुजारी। ये तो नहीं कि मर्द के घर को जो है ना, उसको जो है ना तालान का वो डेरा बना दिया है, आओ जी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ, ठीक है ना, सारा घर उसका लूटो और सारा घर जो है ना उसका जो है ना उसका बेच दो, ठीक है, उसके कोट भी बेच दो, उसके जो है ना कपड़े भी बेच दो, उसके जो है ना कीमती चीजें भी बेच दो, ठीक है ना। और ये है ना कि ये जो है ना ये चीजें मेरे ख्याल में कम औरतें ऐसी होंगी, कोई करोड़ों में एक ऐसी होगी जो वो जो है ना इस तरह करेगी। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी की औरतें वो तो बिल्कुल वलियाँ हैं, बेचारियाँ घर में बैठी रहती हैं और सारा दिन जो है ना वही मर्द का। ऐसा भी नहीं है। हाँ? तो हमारी जो औरत है ना जो मोस्टली मुसलमानों की घरों की जो वो तो वलियाँ है, यानी सारा दिन वो जो है ना जब उनकी शादी हो जाती है, चलो वो शादी नहीं होती तो वो फिर अपने मर्जी से अपनी लाइफ जो है ना वो गुजारती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वो औरत जो है ना फिर अपने घर और उस पे सब चीजों को जो है ना उस पे फोकस करती है। अगर उसको जरूरत है कि मेरा मर्द गरीब है या मसलन हमें ज़रूरत है तो वो फिर बाहर जाके सर्विस भी करती है, जिसका इस्लाम इजाज़त देता है कि औरत काम करे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जाती थी और वहाँ पे जो है ना वो नर्सिंग जो है ना वो ज़ख्मियों का इलाज करती थी। तो इस तरह है, लेकिन ये है अगर ज़रूरत है तो औरत मर्द का हाथ बिठाती है, वो जॉब कर सकती है। तो अब ये है कि अगर औरत उसका मर्द नहीं है, उसकी शादी नहीं है, तो उसको इख्तियार है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसाइ के अलावा फिर अल्लाह ताला ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर आज़ाद औरत को अल्लाह ने इजाज़त दे दी है वो अपनी ज़िंदगी फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, वो चाहे अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकती है अपने माशरे के अंदर, माशरे के आदाब और उसमें अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारती है, वो आज़ाद है। लेकिन जब उसकी निकाह हो जाती है फिर वो अपने मर्द की तरफ देखती है कि उसकी खुशी किस में है, वो उस तरह। तो सूरह नूर में वही आयत जिक्र हो रही है कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तो औरतों का यानी ये मेडिकल है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन इसलिए कहते हैं कि जब एक मर्द में अवेयरनेस आएगी कुरान से अहादीस से कि औरत की क्या पर्सनैलिटी होती है, औरत की क्या औकात होते हैं मर्द के लिए, तो वो फिर समझेगा। जब समझेगा वो औरत को मारेगा नहीं, जब मारेगा नहीं तो उसको कमर की तकलीफ नहीं होगी, सर पे मारेगा तो दिमाग में रसूली हो जाएगी उसको तो देखो ना ये प्रिवेंशन हो गई है ना। यहाँ पे मर्द एजुकेट हुआ औरत के बारे में कि औरत आपके लिए क्या है हैसियत रखती है, मर्द एजुकेट हुआ। तो इसको इसलिए हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं कि वहाँ पे प्रिवेंशन हो गई, उसने अपना हाथ रोका, वहाँ से कमर दुखने से बच गया, वहाँ पे दिमाग में सर में चोट नहीं आएगी, हाथ टूटने से बच गया वहाँ पे। चलो ये जाहिरी जख्म तो फिर भी ठीक हो जाती, जो अंदर की जो दिल जो दुखता है ना, फिर जाहिर बात है फिर वो चीज़ जो है ना, इसलिए कुरान ने, इसलिए अल्लाह ताला ने मिशी खान औरत को, क्योंकि औरत को जिंदा दफनाया गया था, बिल्कुल, तो औरत को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी ना इस कायनात में, ये तो 2 घंटे की जिंदगी गुजर जाएगी, जिंदगी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने भी जाना अब पैगंबर जैसी हस्ती दुनिया से चली गई तो हम और आप क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो है वो जो जिंदगी है उसमें ये है कि आपकी औरत जो है ना वो खुश रहेगी तो आपकी बच्चों की पर्सनैलिटी स्मूथली जो है ना वो ग्रो करेगी और उनकी पर्सनैलिटी जो है ना पॉजिटिव बनेगी। तो इसलिए औरत और मर्द दोनों को जो है ना अपने आप को बर्दाश्त करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। और ये कि इंसान की जो अखलाक है, इंसान की जो मैनर्स है, और दीन उस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये है कि इसमें ये कम्युनिटी मेडिसिन है।
फिर आपके जो अंदर के स्ट्रेस है ना वो भी तो हर्ट होते हैं ना। अंदर यानी अंदर की फीलिंग। डॉक्टर साहब एक से अंदर की फीलिंग से बात करें, कॉल ले लूं? ठीक है। और आपको चपली कबाब डॉक्टर साहब आज बनाया है। अब आपने सिर्फ बताना है कि बीफ है कि चिकन है। ये मेरा ख्याल में मुझे तो बीफ लग रहा है ना? हाँ बस थैंक यू। बीफ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस फयाज बोल रही हूँ पेशावर से। मिसेस फयाज, हम पेशावर। जी जी मिसेस फयाज। आप लोगों का मैंने कहना था, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं और मेरे हस्बैंड रात को बैठ के बड़े शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम, अक्सर रिपीट में ही देखते हैं हम। थैंक यू। तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आज आपने कबाब बड़े अच्छे बनाए। अब हम इंतजार करें कि आप लोग टेस्ट करें, तो डॉक्टर साहब बताएं ना कि इसमें क्या है। ठीक है, अभी मैं उनको टेस्ट कराती हूँ। डॉक्टर साहब से बात करेंगी आप? जी जी हाँ जी, पहले उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने आपसे दो उनका मसाइल का हाल पूछना था। जी जी। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये मेरी जो एल्बोज है ना, इनके जॉइंट्स थोड़ा जल से रहे होते हैं और इनमें दर्द होता है, लेकिन बस उठने के बाद मुझे फील होता है कि ये मुझे मसला है, थोड़ी देर बाद बस फिर वो गायब हो जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए तो आपको यूरिक एसिड पहले उसमें चेक करना चाहिए। यूरिक एसिड आपकी 3-4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा। यूरिक एसिड चेक करने के बाद फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमसे शेयर कीजिएगा। फिर हमको मुस्तनिद दवा जो है ना वो हम आपको बता देंगे, वो आप स्टोर से लेके आप शुरू करवाइएगा। अच्छा चलें, ठीक। तो यूरिक एसिड चेक करके व्हाट्सएप करें, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। और ये दूसरी बात मैंने आपसे पूछनी थी कि मेरा बेटा है, कोई अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड है वो। जी जी। 20 ईयर्स ओल्ड, सॉरी। जी जी। तो उसका कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल हो गए हैं। उसके सर में ना वो एक दाने निकलते हैं जिसको ये कहते हैं ये फॉलिकुलाइटिस। हाँ जी। और उसके लिए ये मुसलसल एंटीबायोटिक यूज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं ना। अच्छा, ये तो जो सर में दाने निकलते हैं ये हेयर के फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। ये एक अच्छी खासी बीमारी है। इसके लिए आपके बच्चे को क्लिनिक में आना पड़ेगा ताकि हम चेक करें कि आया जिल्द की स्किन में इन्फेक्शन हो रही या कि हेयर फॉलिकल्स में। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ये एंटीबायोटिक से ठीक होने वाली बीमारी नहीं लगती। तो आप इस तरह करें कि इसको कभी इस्लामाबाद आपको आना हुआ तो 4 दिन मैं यहाँ पे बैठता हूँ, पीर मंगल बुध और जुमारात। तो वो आप कॉन्टेक्ट्स नंबर है टीवी पे, उसको आप नोट कीजिएगा, या 0300 911 0300 911 क्या 8861, उस पे आप जो है ना फिर कीजिएगा राबिता। तो ये आपको जो है ना, या व्हाट्सएप नंबर जो है ना उस पे राबिता कीजिएगा, या उसकी तस्वीर फोटो निकाल के वो हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है? थैंक यू। दोनों नंबर बताती हूँ, ठीक है। कार्ड उधर रह गया। डॉक्टर मैंने कहा आपको, ये आपने बिल्कुल सही कहा, बीफ वाले हैं। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। ये हमारे ओ थैंक्स, जबरदस्त। ये बीफ वाले हैं, आप खा के देखें। हाँ जबरदस्त। इसमें तो चटनी भी है। चटनी भी है डॉक्टर साहब। अच्छा, रोटी भी थी लेकिन वो अभी। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। खा के बताएं कैसे। ये जबरदस्त होंगे यार, बिस्मिल्लाह। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? और ये चटनी भी आपने बनाई है? नहीं डॉक्टर, ये हाय माशाल्लाह, ये तो वाकई बीफ के हैं, है ना? जबरदस्त जबरदस्त। तो इतने टेस्टी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब लेकिन आप देखें कि बीफ कितना अच्छा पिसा हुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ये बिल्कुल बहुत बारीक पिसा हुआ है। बिल्कुल मजा आ गया। डॉक्टर साहब इसमें बीफ है ही नहीं। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हैं सारी। नहीं आ रहा? प्रॉमिस। अच्छा, ये सारे वेजिटेबल्स हैं? वेजिटेबल्स हैं। नो, मैं तो टमाटर, अच्छा। हरा धनिया, हरी मिर्चे, पुदीना और साथ में प्याज। वेजिटेबल कबाब है। हाँ, वेजिटेबल कबाब है, वेजिटेबल चपली कबाब है, लेकिन इसमें आप बीफ ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इसमें बीफ है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा, इसमें मकई का आटा है
और अंडे हैं। जबरदस्त। और मसाला मतलब है। ये बड़ा, यानी कोई भी हार्ट का मरीज भी इसको खा सकता है अब आप अगर बताएं इसमें मुझे। नमक कम कर दें तो। है ना डॉक्टर साहब? नमक नहीं है इसमें, इसमें नहीं ये लेमन है, नींबू का रस डाला है तो इसमें। दिल का पेशेंट भी खा सकते हैं इसको, बात ही खत्म। खा सकते हैं ना? जबरदस्त अच्छा, मैंने ये कहा था कि वेजिटेरियन चपली कबाब जो है कौन कौन खा सकता है। ये तो सब खा सकते हैं, किसी भी बीमारी में ये खाए जा सकते हैं, है ना? इसमें गोश्त ही नहीं है। ये तो बड़ा जबरदस्त है। और यकीन करें मैं तो फिर इसको बनाऊंगा। बनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब वैसे उस दिन मैंने आपको जो सैंडविच दी थी मैंने फिर बाहर गार्ड को दे दी, आप आए थे लेने वापस? जी जी, प्रॉमिस वो करें। बड़ा जबरदस्त था वो तो। वो जो आप मिस हाँ भूल बिल्कुल, गए वो थे। तो माशाल्लाह इतना टेस्टी था। हाँ, और ये जो है ना, ये मैं वाइफ को कहूँगा कि ये आप देखें फार्मूला और ये आप जो है ना बनाएं। इसका तो ये है कि मैं तो इसको गोश्त का टेस्ट लेके ना उसका आ रहा हूँ, देखिए यकीन पता भी करें नहीं है महसूस गोश्त ही नहीं नहीं है। हो रहा। तो ये बड़ा माशाल्लाह। तो वो हम बात कर रहे थे पीसीओएस के। अच्छा डॉक्टर साहब, पीसीओएस में आपको मैंने पता कहाँ रोका था? ड्रग्स पे। ड्रग्स पे। ड्रग्स पे। तो इसमें बीमारियों में ये ख्याल रखें कि ये बात बात पे आप लोग मामूली मामूली बीमारी में आप लोग मेडिसिन नहीं लीजिएगा कि ये जो है ना सर दर्द की गोली ली, ये नज़ले ज़ुकाम, ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम वाले मेडिसिन जो है उनको बड़े एहतियात से लीजिएगा। जो डॉक्टर ने जितना लिखा है, जितना आपको ड्यूरेशन के, उसी ड्यूरेशन तक का। ये नहीं कि फिर 10 साल तक नुस्खा अपने साथ रखें और बस वही मेडिसिन खाते रहें। उसके यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ ड्रग्स के एक्शन जो है ना वो स्टीरॉयड लाइक होते हैं और वो आपके हार्मोन लेवल को इम्बेलेंस करते हैं और आपके कुछ हार्मोन्स को कम करते हैं, कुछ को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ख़ासकर फीमेल में पीसीओएस बनने का वो चांस ज़्यादा होता है। तो ये है, ये खुराक में कोई परहेज़ नहीं है पीसीओएस वालों को। उनको जो है ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट इसका हमारे पास, इस पे मैंने 20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट में जिन औरतों को भी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनको, या जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से मुतासर हैं, सिंड्रोम से, तो वो मेरे पास आ सकती हैं। और जो मेरिट हैं वो भी, और जो मेरिट नहीं है वो भी। तो उनको 4-5 माह का ट्रेल हम देते हैं और उनके पीसीओएस भी ठीक हो जाते हैं। जिन्होंने कंसीव नहीं किया, मेरिट ख़वातीन हैं, वो कंसीव भी कर लेती हैं। और ये है कि फिर उनमें हार्मोनल पेचीदगियाँ बहुत कम देखने में आती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब से आपने रब्ता कायम करना है तो 0300 333 9378 और 0300 माफ़ कीजिएगा 9116681। इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़, कराची कंपनी, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, पीर मंगल बुध वाले दिन और जुमेरात वाले दिन दोपहर 2 बजे से रात को 9 बजे तक बैठते हैं। तो ज़रूर जाइए। और जितने लोग हैं जिनसे कहा है उन्होंने, उनको अपनी रिपोर्ट्स और एक्सरेज जो है वो व्हाट्सएप कर दें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, टाइम का पता ही नहीं चला। स्माइल थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अब आपसे वेलकम। हफ्ते को भी इंशाल्लाह खत्म हो गया। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। अब आपसे हफ्ते को तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हफ्ते और जुमरात को हमारी जुमरात को हम स्पेशल टॉक रखेंगे, स्पेशल बीमारी, जैसे हमने आज पीसीओएस पे बात की है। अगले में हम शुगर पे करेंगे। शुगर पे हम करेंगे बिल्कुल। ये रूट कॉजेज क्या होते हैं कि ये बीमारियां आप तक लगती हैं? बिल्कुल, जो आपकी समझ में आ जाती हैं और आप उससे बच जाएं। ठीक है, पहले तो आप उससे बच जाएं। फिर उसके लिए हम नेचुरल इलाज बताते हैं कि नेचुरल इलाज कौन सा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई होप आज का शो आपको पसंद आया। रिपीट में रात के 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। डॉक्टर साहब का, जितनी टीम है, सबका शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपसे अब लाइव कल सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब मिलके कहते हैं इधर आ जाती हूँ आपके साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।